ये सरयू लाल हो गई थी। आज शायद कार सेवकों को याद करने का भी समय है। कुछ लोगों का कहना है कि कार सेवकों को तो बुलाया नहीं गया। तमाम तरह की राजनीति कहीं ना कहीं चल रही है इसको लेकर कि जिन्हें बुलाया गया वो आएंगे नहीं और जिन्हें बुलाना जाना चाहिए था उन्हें बुलाया नहीं। इस राजनीति के परे आपकी एक बात बहुत सही है कि ये जो दिन आया है ना, ये बड़े बलिदानों के बाद आया है। ये जो तारीख आई है 22 जनवरी 2024, ये हमारे कैलेंडर पे अपने आप चल के नहीं आई है, ये हमने बलिदानों के बल पे कमाई है। कुछ नाम आज हमें याद करने चाहिए जो बहुत जरूरी हैं। वो सभी कार सेवक जिनके शव इसी सरजू में तैरते हुए देखे गए, हम उन सबको नमन करते हैं, सर झुकाते हैं। हमें याद आते हैं श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह जी, जो सत्ता के सिंहासन से उतर गए लेकिन कार सेवकों को गुंबद पर चढ़ाकर ही माना। हमें याद आते हैं श्री अशोक सिंघल, जिन्होंने इसी सरजू किनारे खड़े होकर कार सेवकों को ललकारा था कि आज भले सरजू का जल तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए लेकिन रामलला को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। हमें याद आते हैं मराठा शेर आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे, उनसे पूछा गया था कि अरे सुना है ढांचा गिराने में आपका भी हाथ था? शेर दहाड़ के बोला, हाथ नहीं था, पैर था, लात मार के गिरा दिया बाबर का घमंड। हमें याद आते हैं हमारे कवि कुल के पितामह भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जीवन भर गाते रहे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। और लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे अटल जी कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। अब हमने क्या सुना है कि जो निमंत्रण पत्र है वो उनके घर भी भेज दिया गया है जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, और लिफाफे पे भगवा स्याही से लिख दिया गया है 22 जनवरी 2024, लो बता दी डेट। और राम की लीला देखिए, राम मंदिर की डेट पूछने वाले आउटडेटेड होकर धूल फांक रहे हैं, और यहाँ मैं और आप अयोध्या में हैं, यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की पगधूली से आकाश का रंग भगवा हो चुका है। मनोज मुंतशिर, विडंबना नहीं है इस देश की कि खुशी का कोई मौका होता है तो कुछ लोग वो कहते हैं ना पंजाबी शादियों में नाराज फूफड़ जी, उसकी तरह बैठ जाते हैं। क्या ये हमारी प्रवृत्ति है कि हम हिंदू इतनी भांति भांति तरह के हैं, सबके अलग अलग भाव अलग अलग विचार हैं, या ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? सिर्फ राजनीति और क्या? मैं एक बात समझना चाहता हूं, कोई राम के विरुद्ध कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं भी पढ़ता हूं, मैं भी मीमांसा करता हूं, मुझे बहुत शौक है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझने का। ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू समझने में मैं आज तक असमर्थ रहा कि कोई श्री राम के विरुद्ध क्यों हो सकता है। चलिए एक रिकैप लेते हैं नविका जी, बहुत ब्रीफली समझते हैं कि राम कौन है। भगवान श्री राम वो पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। भगवान श्री राम वो पति हैं जो सिंदूर की सौगंध निभाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेके इस संसार के सबसे शक्तिशाली असुर से टकरा जाते हैं। भगवान श्री राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सरहाने बैठकर मृत्यु को चुनौती दे देते हैं कि आज या तो मेरा अनुज आंखें खोलेगा या मैं भी आंखें मूंद के हमेशा के लिए यहीं सो जाऊंगा। भगवान श्री राम वो राजा हैं जिनके नाम पर हमारे देश में राम राज्य की अवधारणा है, जिनका चित्र संविधान में अंकित है। भगवान श्री राम वो राष्ट्र प्रेमी हैं जो अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका को ठोकर मार देते हैं क्योंकि अयोध्या की मिट्टी बुला रही थी। ऐसा महान चरित्र, इसमें आप कमियां ढूंढते हैं। फिर मुझे लगता है, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे यही लगता है कि फिर जो रामद्रोही है वो राष्ट्रद्रोही है, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए।